अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। दोस्तों आपको पता है कि कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हुए नेपाल गए थे। दोस्तों उससे जुड़ी हुई खबर है। और वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी भैरहवा एयरपोर्ट पर डायरेक्ट क्यों नहीं उतरे, उससे जुड़ी हुई खबर है। और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी नेपाल से वापस आने के बाद से यहाँ पे क्या कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मंत्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल के लुम्बिनी से लौटने के बाद सोमवार को देर शाम लखनऊ पहुँचे और यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाया और उनके साथ रात्रि का भोजन किया। दोस्तों कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इस बात को समझते हैं कि 2024 जो है नज़दीक है। ऐसे में मंत्रियों से बातचीत और उनको सुशासन का पाठ पढ़ाना अपने आप में ही एक अच्छी बात है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी भैरहवा एयरपोर्ट पे क्यों नहीं उतरे। दोस्तों इसका भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी पहुँचे थे और इस दौरान उन्होंने राम से लेकर भगवान बुद्ध तक की साझी विरासत का जिक्र किया और उन्होंने नेपाल के साथ भारत के रिश्तों के विरासत की याद दिलाई। तो इशारों में एक सख्त संदेश भी दे आए। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि दरअसल वह पहले जो है यूपी के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद वहीं से हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे लुम्बिनी पहुंचे, जहां खास तौर पर हेलीपैड बनाया गया था। लेकिन वह लुम्बिनी से महज 20 किलोमीटर दूर ही बने भैरहवा एयरपोर्ट पर नहीं उतरे, जो कि नेपाल का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह यह थी कि इस एयरपोर्ट को चीन की मदद से तैयार किया गया है और भारत इससे दूरी बनाते दिखना चाहता है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ लैंडिंग न करके बड़ा संदेश दे दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी के लुम्बिनी पहुँचने से कुछ ही घंटे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भैरहवा में नेपाल के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिसका नाम गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ऐसे में इस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का न उतरना चर्चाओं का विषय तो बनता ही है। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भैरहवा में बने एयरपोर्ट के निर्माण में 7 साल का वक्त और 7 करोड़ डॉलर की पूंजी लगी है। यह हवाई अड्डा भारत नेपाल के सीमा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इस हवाई अड्डे की परिकल्पना लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में की गई है। और इस नए हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए नेपाल सरकार ने 42 देशों से करार भी कर लिया है। जाहिर है इस नए एयरपोर्ट से हवाई अड्डे का उद्घाटन नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन पीएम मोदी ने यहाँ न उतरकर संदेश दिया कि यदि नेपाल चीन के साथ जाएगा तो उसका भारत के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा। साफ है कि नेपाल के लिए यह एक चुनौती भी होगी और वह भारत और चीन को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक भैरहवा में पहले घरेलू उड़ान के लिए ही हवाई अड्डा था। यह 5 दशक पहले भारत के ही मदद से तैयार हुआ था। यही वजह है कि इसके निर्माण में अब चीनी कंपनी को शामिल करना भारत को नागवार गुजरा है। और पिछले कई दिनों से नेपाल और भारत की मीडिया में इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी भैरहवा हवाई अड्डे पर उतरेंगे या नहीं। अतः में उन्होंने यहां लैंड न करने का ही फैसला लिया और विशेष हेलीकॉप्टर से सीधे लुम्बिनी पहुंच गए। वहीं दोस्तों आपको पता है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब से उसका उद्घाटन हुआ है यहाँ से सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइटें हो रही हैं। और ऐसे में दोस्तों जो भी हमारे पूर्वांचल के भाई हैं उन सब की एक दिली तमन्ना है कि यहाँ से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइटें
चालू की जाए। बहरहाल दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारा जो काम है वो हम हमेशा करते रहते हैं, आप लोगों की प्रयास और आवाज़ों को उठाते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा ही सिर्फ प्रयास नहीं है, बहुत से लोग हैं जो कि इस काम के लिए लगे हुए हैं। और दोस्तों, जो सांसद हैं विजय कुमार दुबे जी, उनका भी बहुत ही प्रयास है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए यहाँ से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू की जाएँ। बहरहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने पे बड़ी ही उम्मीदें थी और है और रहेंगी। दोस्तों, ऐसे में कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि यहाँ से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइटें जल्द शुरू हो सकती है, क्योंकि दोस्तों विजय कुमार दुबे जी ने भी अपनी तरह से आवाज़ उठाया है। और दोस्तों, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, ताकि आप लोग जो है अपनी आवाज़ों को उठाते रहेंगे तो जल्द से जल्द जो है यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, आपको पता है कि प्रधानमंत्री के आने को लेकर के तैयारियाँ आज 10-15 दिनों से चल रही थी। और दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि प्रधानमंत्री जी आए और यहाँ से गए भी हैं। लेकिन दोस्तों, बीच में जो है मामला कुछ ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर के सूत्रों के हवाले से अभी पुख्ता जानकारी नहीं आ रही है। बातचीत हुई है, जल्द ही यहाँ से कम 1-2 फ़्लाइटें शुरू होंगी इंटरनेशनल। दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को पता है कि हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि खाड़ी देशों के लिए, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, मलेशिया वगैरह के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू हो, क्योंकि दोस्तों ना शुरू होने की वजह से बहुत से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ, दिल्ली और मुंबई का चक्कर लगाना पड़ता है। हालाँकि दोस्तों, अपने ही ज़िले में, एरिए में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बावजूद भी हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है। तो आपको भी पता है कि सही है, और आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी एकदम युवा हैं और इन सब चीज़ों में ध्यान भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, मौका ये है कि जब तक शुरू नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों के लिए आवाज़ें उठानी ही पड़ेगी, और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे और जल्दी से जल्दी यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू की जाए। दोस्तों, ऐसे में हमें उम्मीद थी और उम्मीद करना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर जो वो एक बार ओपनली कह दें तो दोस्तों 2 दिन में चालू हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, अभी जो है आपको पता है कि कोई चुनाव तो है नहीं नज़दीक में, और बहुत सारे प्यारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि अब जो है चुनाव का इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों, अभी चुनाव सबसे नज़दीक वाला जो दिख रहा है बढ़िया, वो 2024 में है। मुझे उम्मीद है कि 2024 से पहले ही चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि सरकारी होता है और गंभीरता से लेनी चाहिए इस बात को, क्योंकि पूर्वांचल के लोग जो है बहुत ही दिनों से वेट कर रहे हैं। ज़्यादा वेट कराना भी ठीक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी निकल गया, लेकिन डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइटें नहीं शुरू की गई। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर दिल्ली होते हुए भी जगह जगह से फ़्लाइटें को खोल सकती है, गोरखपुर के लिए खुली हुई हैं लेकिन कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए नहीं खुली हुई हैं। दोस्तों, ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, लेकिन हमें उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और इस बात को लेकर के गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट जल्द से जल्द शुरू की जाए। बहरहाल, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यही थी जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।